बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों में से एक अभिनेता कबीर बेदी की बात करें तो ये अपनी रोबीली आवाज के लिए हमेशा से ही चर्चाओं में बने रहे और अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान कई सारी ऐसी बड़ी फिल्मों में काम किया जिनसे इन्होंने काफी नाम और शोहरत भी कमाया। अमूमन ये हर किसी फिल्म में नेगेटिव किरदार में ही नजर आए, लेकिन उनके ये सभी किरदार यादगार रहे। फिल्मों में काफी नाम और शोहरत कमाने वाले कबीर बेदी की जिंदगी में एक ऐसा भी समय आया जब वो मानसिक रूप से टूट गए थे और अपने बेटे द्वारा की गई आत्महत्या का वो खुद ही जिम्मेदार मानने लगे थे। कबीर बेदी वही हैं जो अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री रेखा के साथ खून भरी मांग में काम किए थे और उस जमाने में इस फिल्म को बहुत ज्यादा पसंद भी किया गया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई थी। लेकिन एक ऐसा भी समय आया कबीर बेदी की जिंदगी में जहाँ पर उनके बेटे सिद्धार्थ बेदी ने सुसाइड कर लिया था और इस घटना के बाद कबीर बेदी बुरी तरीके से टूट गए थे। कबीर बेदी ने बहुत ही कम उम्र में अपने बेटे सिद्धार्थ को खो दिया था और उनकी मौत पर कबीर बेदी ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान खुलकर बातचीत भी की थी। कबीर बेदी ने इस बारे में बातचीत करते हुए बताया था कि उनकी मौत ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया था और उन्हें इस हद तक खुद दोषी बना दिया था कि वो हर समय इस बारे में सोचा किया करते थे। कबीर बेदी इस दौरान आगे बताते हैं कि वो बायोपिक में अपनी असफलताओं और सफलताओं के बारे में लिखना चाहते थे, जिसने उन्हें अपने जीवन के उस स्टेज पर भी ध्यान देने के लिए प्रेरित किया था। बताना चाहेंगे कि सिद्धार्थ बेदी कबीर की पहली पत्नी प्रतिमा के बेटे थे, जो कि एक क्लासिकल डांसर हुआ करती थी। सिद्धार्थ ने साल 1990 में कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया करता थे, लेकिन जन्म के बाद से ही सिद्धार्थ बेदी को एक अजीब सी बीमारी हो गई थी, जिस बीमारी के चलते उन्होंने साल 1997 में आत्महत्या कर ली थी और इसी घटना ने कबीर बेदी को मानसिक रूप से तोड़ दिया था। पत्रिका में छपी एक लेख के मुताबिक बताया गया है कि पढ़ाई के दौरान ही कबीर बेदी के बेटे सिद्धार्थ सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी के शिकार हो गए थे और महज 26 साल की उम्र में उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। साल 1997 का समय था जब उन्होंने इसी बीमारी के चलते आत्महत्या कर ली थी और इसका असर उनके पिता कबीर बेदी पर बहुत गहरा पड़ा था। अपने बेटे के मौत से वो बहुत ज्यादा टूट गए थे और उन्होंने उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को ही मान लिया था। एक इवेंट में कबीर बेदी ने अपने लेख स्टोरीज माई मस्ट टेल के बारे में बातचीत की थी और यहाँ पर उन्होंने इस बारे में खुलकर बातचीत भी की थी। कबीर बेदी इस बारे में बातचीत करते हुए कहते हैं कि मैंने किताब में जो कुछ भी लिखा है वो पूरे दिल से लिखा है। मैंने अपनी त्रासदियों के बारे में भी विस्तार से लिखा है, क्योंकि मैंने जो कुछ भी लिखा है वो सच है और ये सब जानते हैं, छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने आगे बातचीत करते हुए ये भी बताया कि खराब इन्वेस्टमेंट के कारण मुझे बहुत नुकसान हुआ था और ये सब तब हुआ जब मेरा बेटा सिजोफ्रेनिया से जूझ रहा था। तो दोस्तों, ऐसा में आप भी समझ सकते हैं कि बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों में से एक कबीर बेदी ने जब अपने बेटे को खोया तो बुरी तरीके से टूट गए थे। इसी के साथ ही अगर फिल्मी सफर की बात करें तो साल 1971 में आई फिल्म हलचल के जरिए इन्होंने अपना पहला कदम इंडस्ट्री में रखा और ठीक इस फिल्म को करने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आने वाले समय में वो तमाम बड़ी फिल्मों का हिस्सा बने, साथ ही वो तमाम टीवी शोज का भी हिस्सा बनते रहे और इस दौरान उन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन भी किया।